डिटैचमेंट क्या है? लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव करना डिटैचमेंट है? नहीं। उनको अपनी हेड से रिमूव करना डिटैचमेंट है। लोगों को अवॉइड करना, उनसे बात ना करना डिटैचमेंट है? नहीं। उनसे बात करना और हर्ट ना होना डिटैचमेंट है। इस फिजिकल यूनिवर्स में कुछ भी पाने के लिए हमें अपनी सारी अटैचमेंट को छोड़ना होगा। और अटैचमेंट छोड़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी डिज़ायर्स को गिव अप कर दें, अपनी इंटेंशंस को गिव अप कर दें। इसका सिंपली मतलब ये है कि जो भी हम चाहते हैं उसके रिजल्ट से अटैच होना बंद कर दें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ममता यादव है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दीपक चोपड़ा की बुक 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस के 6th लॉ के बारे में, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Detachment is the unquestioning belief in the power of your true self. जब हमें खुद पर विश्वास होता है, अपनी सेल्फ वर्थ पर विश्वास होता है, हम जो कर रहे हैं उस काम पर विश्वास होता है, तो हमें किसी तरह का डर नहीं होता। उस टाइम में हम डिटैच होकर अपने काम को करते हैं। बट इसका एकदम उल्टा होता है अटैचमेंट में। अटैचमेंट हमारे फियर और इनसिक्योरिटीज से आती है। और इनसिक्योरिटी कब आती है? जब हमें खुद पर विश्वास नहीं होता, अपनी सेल्फ वर्थ पर विश्वास नहीं होता कि हम उस रिज़ल्ट के, उस चीज़ के लायक हैं भी या नहीं। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में हमेशा चलता रहता है और वही हमारे अंदर जो फियर है, जो इनसिक्योरिटी है, वो पैदा करता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अटैचमेंट पॉवर्टी कॉन्शियसनेस से आती है। जब हम मनी चाहते हैं, पावर चाहते हैं, किसी पर्सन को चाहते हैं, या लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई जगह चाहते हैं हम, और हम क्या करते हैं, उस जगह के बारे में ना सोचकर, उस जगह के लिए कुछ ना कर कर हम उसके मैप में ही फंसे रहते हैं। और ये सारी चीज़ें ना हमारे लिए एक सिंबल की तरह हैं। हम सोचते हैं कि हमें मनी मिल जाएगा, पर्सन मिल जाएगा, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, एंड दैट मोमेंट वी विल बी सिक्योर, वी विल बी हैप्पी। बट वो मोमेंट तो कभी आता ही नहीं है। दीपक चोपड़ा कहते हैं हम इन सारे सिंबल्स में फंस कर रह जाते हैं और हम हेल्पलेस फील करते हैं, होपलेस फील करते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, छोटे छोटे ट्रिवियल इश्यूज़ में फंस कर रह जाते हैं। यही है हमारी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, और इसमें हमें खुद पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। इसका एकदम उल्टा है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट वेल्थ कॉन्शियसनेस है, और डिटैचमेंट से हमारे अंदर फ्रीडम आती है कुछ भी क्रिएट करने की। हम जॉय फील करते हैं, खुशी फील करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम उसके लिए खुशी खुशी काम करेंगे, खुद अच्छा फील करेंगे कि हाँ, हमें पता है कि क्या चीज़ हमें चाहिए और मैं उस चीज़ के लायक हूँ। ये होता है डिटैचमेंट। और जब हम डिटैचमेंट में होते हैं ना, तब हमारे लिए ना चीज़ें करना, उसके लिए प्रिपरेशन करना, वो एकदम स्पॉन्टेनियस हो जाता है, एकदम एफर्टलेस हो जाता है। और जब हम उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, काम करेंगे, तो हमारा विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। दिस इज़ व्हाट डिटैचमेंट इज़। डिटैच होने के लिए हमें एक चीज़ समझनी होगी कि हमें सिक्योरिटी को चेज़ नहीं करना है, हमें उसे सीख नहीं करना है। और हम जितना सिक्योर होना चाहेंगे, हम और भी ज़्यादा इनसिक्योर होते जाएंगे। दीपक चोपड़ा कहते हैं देयर इज़ अ पावर इन अनसर्टेनिटी। इवन अटैचमेंट टू मनी इज़ ऑल्सो इनसिक्योरिटी, कि मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा तब मैं बहुत अच्छा करूँगा, या मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, मैं ये करूँगा या वो करूँगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजंट हैपन कि हम उस चीज़ के होने का वेट करें और तब हम खुश होंगे। ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा, जब जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी हो जाता है, इवन एट दैट मोमेंट द पर्सन इज़ द मोस्ट इनसिक्योर पर्सन। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि सिक्योरिटी और सर्टेनिटी के पीछे भागने वाले लोग सच में अटैच होते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। और पास्ट हमारा क्या है? जो चीज़ें हमें पता है, जो नोन है। और जो चीज़ें नोन होती है उससे अटैच होना, सिक्योर होना नहीं होता, सर्टेन होना नहीं होता। द रियल पावर इज़ इन अननोन। नोन चीज़ें जो हैं, जो हमें पता है, वो क्या हैं? वो हमारी पास्ट की कंडीशनिंग ही तो है। हम नई चीज़ों को अलाउ नहीं करते उस टाइम में। हम कुछ नया होने नहीं देते अपनी लाइफ में। हम बस चाहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए तो बस चाहिए। ऐसे केस में कोई एवोल्यूशन नहीं होता। स्टैगनेंट हो जाते हैं, एंट्रोपी होती है, डिजीज़ होती है और डिसऑर्डर आते हैं। अनसर्टेनिटी इज़ द फर्टाइल ग्राउंड ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज़, फ्रीडम, क्रिएटिविटी। उस अनसर्टेनिटी में कुछ भी नया हो सकता है, कुछ भी मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं,
कुछ भी नई पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। सो अनसर्टेनिटी ही रियल सर्टेनिटी है, वरना हमारी लाइफ तो रेपिटेटिव मोड में चलेगी ना। तो जो भी चीज़ें हमें पता है उससे अटैचमेंट को अपनी ख़त्म कर दो, क्योंकि अननोन में ही मज़ा है। ज़रा सोच कर देखिए, आपको कुछ सरप्राइज़ मिलने वाला है, आपको पता है कि क्या मिलने वाला है, तो उसमें आप क्या एक्साइटमेंट, कोई भी एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। इसका मतलब ये है कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो चीज़ सिर्फ एक ही तरीके से चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। अगर आपने कोई चीज़ पहले एक तरीके से पा ली है, ज़रूरी नहीं कि वो उसी तरीके से अब मिलेगी दोबारा। इसके कोई और भी तरीके हो सकते हैं। ए से बी तक जाने के काफ़ी रास्ते खुल सकते हैं। सो वो तभी होंगे जब हम डिटैच हो जाएंगे। दीपक चोपड़ा लॉ ऑफ डिटैचमेंट को लॉ ऑफ एवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि जब हम ए से बी जाना चाहते हैं, कोई चीज़ को पाना चाहते हैं, तो वहाँ तक जाने के लिए उसके बीच में जितनी भी अटैचमेंट थी हमने सारी ख़त्म कर दी। हम पूरी तरीके से डिटैच हो गए। इसका मतलब हमने इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को ओपन कर दिया है। जब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हमने ओपन कर दी तो हमने प्रॉब्लम्स पर फोकस ना करके हमने सॉल्यूशंस पर फोकस किया। तो ऐसे एक्साइटिंग आइडियाज़ आते हैं उस टाइम में, हम ऐसे फैबुलस चीज़ें हमारी लाइफ में आने लगती हैं कि हम बी तक पहुंचने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं। और उस प्रिपेयर्डनेस में कुछ एक्साइटिंग होता है, उस प्रिपेयर्डनेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं बी तक पहुंचने के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है बी से भी हमें अपना हायर गोल दिखता है इस प्रोसेस में। सो इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम बी ही चाहते हैं या उससे भी हायर गोल। ये तभी होता है जब हम डिटैच हो जाते हैं और अनसर्टेनिटी को अपनाते हैं, यानी कि ए से बी तक जाने के लिए कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक ही रास्ते से आप वहाँ जाएंगे, कोई भी रास्ते से जा सकते हैं। अब इस ए से बी तक पहुँचने की प्रोसेस में हमने नए नए आइडियाज़ को अपनाया, उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को हम ग्रैब करते गए, क्योंकि हम उन सब चीज़ों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जब ये प्रिपरेशन और वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैच होती हैं, उसे कहते हैं गुड लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।